Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सी टेट के एग्ज़ाम की जो कि आपके फरवरी 2026 में होने वाला है. इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें कि मैंने आपको सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है शेयर करे हैं. अब आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2 आ रहा है जिसमें हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, अगर आपने सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो कंटेंट होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद ही आप क्वेश्चन लगाते हो और तब आप देखते हो कि आपको कितना याद है और कितना नहीं है. अगर आपने थ्योरीज नहीं पढ़ी है तो आप पहले थ्योरी पढ़िएगा, फिर आप क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करिएगा. मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस एक एक कंटेंट से रिलेटेड जो जो टॉपिक डाल रखा है सिलेबस में उन सब से रिलेटेड मैंने हर वीडियो बनाई है. आप चाहो तो उनको देख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, यानी कि क्या कथन है, क्या कहा गया है. स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चर नॉलेज. स्कूल का जो करिकुलम है उसमें रीजनेबल स्पेस, यानी कि उस करिकुलम में कुछ स्पेस डालना चाहिए, यानी कुछ कंटेंट डालना चाहिए जो बच्चे की कल्चर नॉलेज से रिलेटेड हो, बच्चे की कल्चर से, बच्चे की सोसाइटी से, बच्चे की सांस्कृतिक से जो है संबंधित हो. इसका क्यों डालना चाहिए, रीज़न क्या है. सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चर आइडेंटिटीज़ फैसिलिटीज़ लर्निंग, यानी कि जिससे कि बच्चों को अपने कल्चर के बारे में जानने की जो है जानने की अपॉर्चुनिटी मिले. बच्चा अपने कल्चर के थ्रू, अपने संस्कृति के थ्रू, अपनी सोसाइटी के थ्रू जो है चीज़ों को सीख सके, उससे रिलेट कर सके. ठीक है. अब बताना इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है. तो फर्स्ट है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि पहला कथन सही है पर जो दूसरा है आर जो है रीज़न क्या है वो गलत है. या फिर बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, या फिर दोनों ही गलत है. या फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो राइट आंसर इज़ थर्ड, कि ए और बी, ए और आर जो है दोनों ठीक है और आर जो है ए की जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इसी चीज़ को हम हिंदी में देख लेते हैं. विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए. ठीक है. विद्यालय पाठ्यक्रम में बच्चों की जो सांस्कृतिक ज्ञान है उसको उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए. फिर इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है. विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना और अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है. तो सही विकल्प हमने देखा है कि ए एंड आर दोनों ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात का समर्थन करते हैं कि, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट डेट. ये क्या किस बात का जो है कथन करते हैं, किस बात के बारे में बताते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट. ठीक है, ध्यान रखना, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू. इफ़ेक्टिव लर्निंग इज़ एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कब सीखता है, जब लेक्चर और एक्सप्लेनिंग मेथड से. इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, तो ये भी नहीं है. फिर है लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर, तो ये भी नहीं है कि बच्चा पैसिवली किसी और से नॉलेज सीख रहा है. या फिर लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो बच्चा कहाँ से सीखता है, बच्चा जो है खुद अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का जो है निर्माण करता है, इससे बच्चा सीखता है. हिंदी में एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, तो नहीं. व्याख्यान देना, व्याख्या करना नहीं. प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है, तो ये भी नहीं. शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी नहीं. तो शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है लर्निंग के बारे में करेक्ट नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है. तो फर्स्ट है लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन. हमें क्या देखना है कि सही नहीं है, तो लर्निंग जो है सोशल एक्शन के थ्रू, समाज के थ्रू जो है फैसिलिटेट होता है, तो ये तो सही है. फिर लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस.
लर्निंग क्या है, एक प्रोडक्ट है ना कि प्रोसेस, एक प्रक्रिया नहीं है, एक तरीके से जो है रिजल्ट है। तो ये जो है सही नहीं है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, हम कंटिन्यू सीखते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, हाँ ये ठीक है। लर्निंग इम्प्लाइज और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल कंसेप्ट स्कीम्स, जो हमने पहले जो चीज़ें सीखी है, नॉलेज सीखी है, उसको जो रीऑर्गेनाइजेशन करना, उसके में नई नॉलेज को ऐड करना, ये सब लर्निंग का पार्ट है। तो क्या नहीं है इसमें सही, ये वाला, लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। आप जो है हिंदी में इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा सही है, ये थर्ड वाला। अधिगम अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये जो है सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला सही नहीं है, हमें जानना था, तो ये वाला जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रोस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल, ठीक है। जो विकास का सिद्धांत है, ठीक है, उसमें जो प्रक्रिया है उसमें ग्रोस मोटर स्किल्स बच्चे की जल्दी अचीव हो जाती है रेदर देन की फाइन मोटर स्किल्स। ये किस में इंडिकेट किया गया, किस में चीज़ें बताई गई है, लीनियर में, प्रोक्सिमोडिस्टल में, एनार्क में, या स्टेफेलोकार्डल में। तो इसका आंसर है प्रोक्सिमोडिस्टल में। निकटतम विकास का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे के हार्ट के पास जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो जल्दी डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स जो है डेवलप होते हैं। यानी कि पहले बच्चे की आर्म्स, थाइज, लेग्स, ये सब बच्चे का जो है अच्छे से डेवलप होता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। बाद में फिंगर्स वगैरह बच्चे की हिलना, वर्क करना स्टार्ट करती है, ठीक है। फिर इस चीज़ को अब हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास डैश है, डैश वो क्या है विकास, यहाँ पे विकास दिखाया गया समीप दूराभिमुख, यानी कि पहले जो है बच्चा पास के जो अंग है वो डेवलप होते हैं, उसके बाद जो है दूर वाले अंग डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें बच्चा जो है क्या रीजनिंग करना, थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है विकास किसके डेवलपमेंट का एक्सपेक्ट है, यानी कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मोरल डेवलपमेंट नहीं है, मोटर डेवलपमेंट भी नहीं है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं है। इसमें बच्चा सोच पा रहा है, रीजनिंग कर पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, एनालाइज कर पा रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, तो वो क्या आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है ये, ठीक है, यानी संज्ञानात्मक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? यानी गेम्स में आउट होने के बाद रस्सा कूदते हैं, स्कीपिंग वाला जब हम गेम खेलते हैं, तो आरू कहती है कि रस्सी जो है जानबूझ के उसके पैरों में लपेट गई जिससे वो आउट हो गई। तो वो क्या कर रही है, वो निर्जीव वस्तुओं को जो है सजीव बता रही है, ठीक है, रस्सी को एक तरीके से सजीव बता रही है। वो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन से संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, ठीक है, किसमें बच्चा वो ये वाली रीजनिंग करता है। सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं है, तो बच्चा किस में है, बच्चा है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, ठीक है, किस में है बच्चा, प्री ऑपरेशन स्टेज में है, ना कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में नहीं है। प्री ऑपरेशन स्टेज में जो है बच्चा ये एनिमिज्म करना, यानी कि निर्जीव वस्तु को सजीव मानना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि प्लास्टिक का कोई घोड़ा होता है, पेरेंट्स लेके आते हैं तो बच्चा उस पर खेलते हुए बोलता है कि चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, ठीक है, ऐसी उसको लग रहा है रस्सी जो है सजीव जानबूझ के इसके पैरों में लपेट गई है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ये किस में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट इन इन्फेंसी, ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल जो सिद्धांत है इन्फेंसी का, वो क्या कहते हैं, इन्फेंसी में क्या होता है। ध्यान रखने के प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी कि निकटतम विकास का सिद्धांत है, जिसमें कि पास वाले जो अंग होते हैं हमारे हृदय के, वो जल्दी डेवलप होते हैं, और जो दूर वाले अंग होते हैं उसमें टाइम लगता है,
ठीक है, इन्फेंट स्टेज में। वो क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज़ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, कि जो भाषा का विकास होता है वो बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये सेंसिटिव पीरियड है डेवलपमेंट का, तो ये नहीं कहता है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। देखो उन्होंने क्या बोला, फाइन मोटर स्किल के थ्रू जो है फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, तो ये भी गलत है। हमने क्या बोलता है, ग्रोस मोटर स्किल्स पहले डेवलप होती है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल धीरे धीरे होती है। ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर अंदर लाइक लेग्स हुआ, थाइज हुआ, हमारे आर्म्स हुए, फाइन मोटर स्किल जैसे फिंगर्स हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज द लाइम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, ठीक है, यानी कि पैरों और हाथों के मुकाबले हमारे जो लिम्स है, यानी कि हमारी थाइज है, हमारा बॉडी का अदर पार्ट है, आर्म्स है, ये सब जल्दी ग्रो करते हैं रेदर देन कि हैंड्स और फीट। तो ये वाला आंसर हमारा क्या सही है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये हमें नहीं बोला गया है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। समीप दुरभिमुख सिद्धांत कहते हैं कि शैशवावस्था में क्या कहते हैं, वो बताओ आप, कि सूक्ष्म गति कौशल विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, नहीं, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, ये थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब क्या है कथन, फर्स्ट असर्शन क्या है, लर्निंग कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। जो लर्नर्स होते हैं वो अपने आप नॉलेज बनाते हैं जिसके बारे में उनको पहले से नॉलेज होते हैं, उसके बिहाफ पर वो अपनी नॉलेज जो है ज्ञान कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। इसका क्या रीज़न होता है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली, यानी कि नई नई चीज़ों को, पैटर्न्स को देखना, उसके साथ उसको लिंक करना, प्रीवियस नॉलेज बच्चों को नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, समझने में, मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करती है। तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि दोनों चीज़ें क्या है, सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ये चीज़ हिंदी में दी गई है, आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, चाइल्डहुड इज़ एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय लर्नर चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, यानी कि जो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से रिलेट करता है, बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है, बच्चा जो बचपना होता है वो डिफरेंटली वो एक्सपीरियंस करता है, और सही भी है। कोई एक एडवांटेज प्रिविलेज घर में रहता है, उसने एक अलग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करा होता है, और दूसरा जो जो जिनका जो बैकग्राउंड है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसका चाइल्डहुड एक डिफरेंट उसने एक्सपीरियंस करा होता है, ठीक है, तो ए तो ठीक है। फिर क्या है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, फिर ये सेकंड उसमें बोल रही है, इसका रीज़न क्या है कि बच्चे का जो विकास है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह एक जैसा विकास होता है, तो जो ए है, ठीक है, और आर है, आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि ए में तो उन्होंने बोला कि हर बच्चे डिफरेंट कल्चर में रहता है, कल्चर जो है उसके विकास में जो डिफरेंट जो है वो पे करता है, रोल पे करता है, पर आर जो है वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल है, तो ये क्या है, गलत है। तो ए तो करेक्ट है बट आर जो है फॉल्स है। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, हाँ ये वाला है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज, इन लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू determine whether they are good or bad to understand the rules and law are flexible and can be changed। कि लॉरल के जो लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में बच्चा ये समझ पाता है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाता है कि वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड लॉ आर फ्लेक्सिबल, कि जो रूल्स है, लॉज है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, उसको वो चेंज हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जो बच्चा छोटा होता है उसको लगता है कि हाँ जो रूल रेगुलेशन बनाए गए वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकते। फिर कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कहती है कि बच्चे का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल थिंकिंग जो है डेवलप होती है, उसको समझ में आ जाता है कि रूल्स रेगुलेशन लॉज क्या फ्लेक्सिबल है, उनको चेंज कर सकते हैं। इसका कारण क्यों है, कारण क्या है, कोलबर्ग आर्ग्यूज डेट इन मोरल डेवलपमेंट ऑकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, क्योंकि कोलबर्ग ने कहा है कि मोरल डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेसिव है नेचर में, वो अलग अलग स्टेज में, अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज में बच्चे के अंदर जो है प्रोग्रेसिवली डेवलप होता रहता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस है, इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं और हर स्टेज के 2 पार्ट्स बताए हैं। तो इसमें बोला करेक्ट ऑप्शन पहचानो, तो ए और बी दोनों ही सही है, और आर जो है ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये वाला आंसर कौन सा सही है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट करेक्ट, कि इनमें से समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, वो पहचानना है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम
एकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट कोलाब्रेशन, ठीक है, कि हम जो डिफरेंस लैंग्वेज स्टाइल होते हैं, अलग तरह के बच्चे लैंग्वेज बोलते हैं, प्रमोट हम कोलाब्रेशन को, एक साथ मिलजुल के काम करने को, ग्रुप वर्किंग को प्रमोट करते हैं। ये तो सही है। फिर है एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। मैंने कल जो करवाया था आपको पीवाई की, उसमें भी ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आ रखा था, सेम ये क्वेश्चन नहीं आ रखा था कि फिक्स्ड करिकुलम होता है और स्टैंडर्ड असेसमेंट होता है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हर टाइप का बच्चा होता है, हर किसी की मेंटल डेवलपमेंट स्टेज अलग होती है, मेंटली जो डेवलपमेंट है वो अलग होता है, उनकी स्किल्स अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। तो फिक्स करिकुलम नहीं होता, फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, फ्लेक्सिबल असेसमेंट होता है, कोई स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं होता है। तो दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, तो हमें यही टिक करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड। तो ये सही है कि टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट, मतलब एक इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है कि हम किसी बच्चों को छोड़े ना, ठीक है, हर बच्चों को हम इन्वॉल्व कर ले। फिर है इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स एडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड टू ऑल लर्नर। ऐसी पेडागोजी का यूज़ करना जो कि हर लर्नर को सपोर्ट करती हो, हर लर्नर की नीड को फुलफिल करती हो, ठीक है। ये आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। फिर है ले वाइगोत्स्की प्रपोजेस डैट डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की ने कहा है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिससे बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने आप को गाइड करता है। तो इसमें एडेप्टेशन नहीं बोला, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बोला, डिस इक्विलिब्रियम भी नहीं बोला, क्या बोला, इनर स्पीच। इनर स्पीच का कंसेप्ट ना वाइगोत्स्की ने दिया था। मैंने जो अपनी थ्योरी बताई है पियाजे एंड वाइगोत्स्की, उसमें मैंने बताया कि इनर स्पीच वाइगोत्स्की ने दिया है। इसको इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, जिससे बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, अपने आप को गाइड करता है, कोई भी काम करने के लिए बातें करता रहता है अपने आप से। नेक्स्ट है एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे जो थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। कौन सी एबिलिटी जो है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को प्री ऑपरेशनल थिंकिंग से अलग करती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये तो है नहीं, ये तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है। ऑब्जेक्ट प्रेगनेंसी, ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, ये भी सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। फिर डीसेंटरिंग, डीसेंटरिंग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज को प्री ऑपरेशन स्टेज से अलग करती है, ठीक है, क्योंकि डीसेंटरिंग यानी बच्चों को जो है चीज़ों को डिफरेंट जो है तरीके से सोचना समझना देखना स्टार्ट कर देता है, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आता है, ना कि प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है। नेक्स्ट इज, ये चीज़ आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो। Which of the following type of questions can help assess a student ability to evaluate information critically? ठीक है, इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन बच्चे की हेल्प करते हैं स्टूडेंट की एबिलिटी को इवेल्युएट करने में, कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन डेट आस्क फॉर एग्जाम्पल डेट वैलिडेट द टेस्ट। ऐसे एग्जाम्पल्स पूछना को बच्चे से जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है उसको वैलिडेट करे कि हाँ जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है उसके अंदर से ही एग्जाम्पल निकल के आ रहे हैं, तो ये जो है सही है। क्वेश्चन डेट आस्क फॉर अ समरी ऑफ अ टेस्ट, तो ये भी नहीं। क्वेश्चन डेट आस्क फॉर अ सैम्पल डेफिनेशन ऑफ टर्म, ये भी नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टर्म समरी ये सब नहीं। हमें बच्चे की क्रिटिकली इन्फॉर्मेशन उसने कितना समझ में आया है वो चीज़ देखनी है। क्वेश्चन डेट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन, तो ये वाला आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। बच्चे की पर्सनल ओपिनियन को जानना कि बच्चों को क्या समझ में आया, क्या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो, देन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट इज, ये वही वाला क्वेश्चन है, हिंदी में है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज़ फैसिलिटेट, ठीक है, भाषा का विकास जो प्राइमरी क्लासेस में होता है वो किससे फैसिलिटेट होता है, ठीक है, क्या चीज़ इसको हेल्प करती है। व्हेन टीचर इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, तो नहीं, ये तो नहीं है कि टीचर जब मदर टंग को इग्नोर करेगी और डिसमिस करेगी कि नहीं मदर टंग यूज़ नहीं करना है, तो बच्चों को सीखने में हेल्प करेगा, नहीं करेगा। व्हेन टीचर बिगिन फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं बेटा ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल हम बच्चों को दिखा रहे हैं फिर उसको बता रहे हैं कि एप्पल है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा जो है साइन और सिंबल के थ्रू बताए, ठीक है, यानी कि फ़ोटो दिखाना या फिर साइन एक तरह से पिक्चर बना देना, उसके थ्रू पढ़ाना ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि एक जो है ऑब्जेक्ट दिखाना, तो ये नहीं है, ठीक है, बल्कि कंक्रीट दिखाना बेटर है रेदर देन कि साइन और सिंबल दिखाना। फिर है व्हेन टीचर यूज़ कंक्रीट एग्जांपल टू रिफर टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, देखा वो चीज़ें जो बच्चे ने नहीं देखी, जैसे बारे में बच्चे नहीं जानते हैं प्राइमरी क्लासेस में, उसको दिखाना शो करना ही बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर हम बच्चों को बता रहे हैं बेटा ये कैरेट है, गाजर है, तो हम बच्चों को गाजर दिखाएं,
ठीक है, कि देखो ये गाजर है, इसको हम गाजर बोलते हैं, रेड कलर की होती है, इसे लंबी होती है, इसको हम टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो बच्चे को हमेशा लाइफ टाइम याद रहे कि हाँ ये गाजर है, ये इस तरीके से दिखती है, ये इसका कलर होता है। अंडरस्टैंड। व्हेन टीचर्स स्ट्रेस अपॉन एंड फॉर द यूज़ ऑफ फॉर्मल, जब टीचर जो है फॉर्मल लैंग्वेज के यूज़ करने पर जो है स्ट्रेस करे, उनको वो जो है फोर्स करे, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त अवधारणाओं का उपयोग करती है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।